Hello, hi, what's up, my family? Miss you all. Welcome to my this channel. आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य निर्धारित करना यानी कि लक्ष्य बनाना। दोस्त, मैं इतना बता दूं कि अब हमने एक दिन भी लेट किया तो समझ लेना कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्त, तू इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी नहीं कर पाएगा सपने पूरे। तो छोड़ दे मेरे दोस्त उस बंद कमरे को, बाहर निकलो और अपने हिस्से का सब हिस्सा ले ले, वरना आपका हिस्सा कोई दूसरा ले लेगा। अगर आप उस बंद कमरे से बाहर नहीं आओगे तो समझ लेना है कि आप कभी भी अपने सपने और लक्ष्य नहीं कर सकते पूरे। हमें मालूम ही है हमारा शरीर आराम करना चाहता है और दिमाग शांत, इसलिए हम आलसी हो जाते हैं मेरे दोस्त। तब हम संघर्ष करने से भी डर जाते हैं। यही सोच के बैठोगे तो वहीं तक पहुंच पाओगे जहां सारी दुनिया 99% इंसान बैठा है भगवान के भरोसे पे। हमें ये समझना है कि मैं क्या हूँ और कब तक हूँ, तब तक क्या करना है, मुझे इस धरती पर स्पेशली क्यों भेजा गया, मैं क्या हूँ उसकी खोज करना है। आपको ये बात जानना ही है, अपने आप को बताते रहना है कि मैं मरने के बाद कुछ भी नहीं ले जा सकता हूँ अपने साथ। हमें ये सोचना है कि हमें एक दिन मरना ही है। तो यार, आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भगवान ने दिया है तो क्यों भटक रहे हो। अपनी औकात दिखा दो दुनिया को और इस ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना के जियो। ऐसे जियो कि आपकी जैसी ज़िंदगी इससे पहले किसी ने ना जिया हो। हमें एक दिन तो ऊपर जाना ही है। तो घमंड किस बात का करना मेरे दोस्त, घमंड किस बात का करना मेरे दोस्त। मरने के बाद कोई याद नहीं करेंगे, सब लोग भूल जाएंगे हमें। अगर आपको मर के भी जिंदा रहना है और सभी के दिलों में राज करना है तो दूसरे के सपने पूरा कीजिए मेरे दोस्त। एक बात ध्यान रखिए, ये छोटी सी ज़िंदगी से मेरे दोस्त तू अच्छी लाइफ जीना चाहता है ना, ठीक उसी तरह वो मासूम इंसान भी वही लाइफ जीना चाहता है। इसलिए आप उनके सपने पूरा करें, आपको इससे एक आत्मविश्वास मिलेगा, आपकी कदर की जाएगी, तब आपको सुकून मिलेगा। तो अब हमें ये सारी चीज़ पाने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लक्ष्य लेने वाला इंसान धरती का बोझ ही होता है। अगर इस छोटी सी ज़िंदगी को समझकर अपना लक्ष्य तय करेंगे तो हर चीज़ आपकी है, सब कुछ आप के लिए ही बना है। बस आपको सपने पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाना होगा और उस चीज़ों को लिख के रखें ताकि आप अपना लक्ष्य उठते ही नजर आए। तो क्या है मेरे दोस्त, जाके अपनी दीवार पे चिपका दो अपने लक्ष्य लिख के। तो हम अब बात करेंगे लक्ष्य किस तरह बनाया जाता है। मैं बता दूं कि आपको 10 रुपए की पेन और 10 रुपए की कॉफ़ी लेना है और आप क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पेन से लिख डाल अपनी ज़िंदगी। उस 10 रुपए की कॉपी पे सारे सपने लिख डाल। तो आप कभी ये मत करना, उस पर सारी हदें मत करना, बल्कि सारी हदें पार करना।
पाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दो रिस्क लेके। मेरे दोस्त, तब आपको कामयाबी होने से किसी का दम नहीं है जो आपको रोक सके, चाहे ऊपर से राजी ही क्यों ना आए मुझे रोकने के लिए। दोस्त, हमने तो समझ ली कि ज़िंदगी संघर्ष और मेहनत पे इतना दम है ना, मेहनत करने वाले इंसान को भगवान से भी लड़ने की ताकत देती है। ये मेहनत इतनी बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी आए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, उनका सपना भी पूरा हो। तो सभी भाई बहनों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपना मन पसंदीदा दोस्त को भेजें ताकि उनको भी समझ आए कि लक्ष्य लेने से ही सपना पूरा किया जा सकता है, बिना लक्ष्य लेने से नहीं पूरा किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को ये ज़िंदगी क्या है उनको पता ही नहीं। दोस्त, मूर्ख इंसान को समझना खुद पागल कहलाना की है। ये लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं कि मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूँ, ऐसे जी रहे हैं कि मैं 1000 साल जिंदा होने वाला हूँ। उसको ये बात मालूम नहीं है कि अभी आने वाला है मेरा 5 मिनट दफन से कफन तक पहुँचा देगा ये ज़िंदगी। मेरे दोस्त, अपना लक्ष्य कुछ इस तरह बनाए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कामयाब होने के। मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना बल्कि मात्र ये 6 ट्रिक जानना है। क्या है ये 6 ट्रिक तरीके जाने कामयाबी के लिए? तो इस तरह लक्ष्य बनाए आप अपना। नंबर 1, स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं अगले 6 महीने में 5 किलोग्राम वजन कम करूंगा। एक विशिष्ट लक्ष्य है मेरे दोस्त। नंबर 2, उपलब्धि योग्य और यथार्थवादी लक्ष्य चुनें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपकी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार हो ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सके समझ हो। नंबर 3, समय सीमा तय करें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें जिससे आप अपनी प्रगति को मॉनिटर कर सके और समय पर आवश्यक समायोजना कर सकें। मेरे दोस्त, नंबर 4, कार्य योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और एक विस्तृत योजना बनाएं जिसको आप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके। नंबर 5, सकारात्मक सोच और निरंतरता बनाए रखें। अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और निरंतरता प्रयास करते रहें, चाहे रास्ते में कितना भी चुनौतियाँ आए मेरे दोस्त। नंबर 6, प्रगति की नियमित परीक्षा करें। समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीतियों में सुधार करें। तो मेरे दोस्त, इन चरणों का पालन करके आप अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने जो चीज़ सोच लिया है वो चीज़ करोगे तो अवश्य मिलेगी। मैं इतना 100% देता हूँ कि आपका कौन सा सपना है, उस सपने को पूरा करना चाहते हो आप, तो अभी से लग जाइए। इसी तरह मेरी तरह आप भी कॉपी में लिखें ताकि आपको याद रहे वो लक्ष्य और हर दिन वही करें जो आपका सपना कहता है।